सिनेमा डायरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक शानदार लेकिन अंडररेटेड फिल्म लाल कप्तान। दोस्तों, इससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि आप सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फिल्मों का एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि भारत देश में अंग्रेज अपना शासन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अंग्रेजों ने प्लासी और बक्सर के युद्धों को जीतकर बंगाल और अवध पर कब्जा कर लिया है। अंग्रेजों से बगावत करने वाले क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाकर एक पेड़ पर फांसी दी जा रही है। एक जवान लड़के को फांसी देने के लिए दो सैनिक लेकर जा रहे हैं। वो लड़का रहमत खान को चुनौती देते हुए कहता है कि इस तर्क को याद रखना, एक दिन तू भी इसी पर लटकेगा। तभी जल्लाद उसे फांसी पर लटका देता है। इस घटना को 25 साल बीत जाते हैं। बुंदेलखंड में राजा के दो सिपाही ठंड से बचने के लिए आग सेक रहे हैं। तभी वहां गुसाई आता है। सैनिक उस पर भाला तानकर पूछते हैं कि सन्यासी क्या ढूंढ रहा है। गुसाई कहता है कि अपनी चिलम के लिए अग्नि ढूंढ रहा हूं। वो अपनी चिलम जलाकर सिपाही से पूछता है कि संग्राम के सिर पर कितना इनाम रखा है। सिपाही कहता है कि 8 मोहर सोने की। गुसाई कहता है कि कितने पूरे दिन आ गए संग्राम के। 6 साल पहले तक तो 100 मोहर का इनाम बांदा के नवाब ने रखा था। फिर उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज़ सुनकर संग्राम सिंह अपने साथियों के साथ भागकर चट्टानों के पीछे जा छिपता है। फिर मौका देखकर अपना घोड़ा लेकर भागता है। गुसाई भी अपने घोड़े पर सवार होकर बंदूक में गन पाउडर भर के उस पर फायर करता है। गोली लगते ही संग्राम नीचे गिर जाता है। गुसाई उसके पास जाकर कहता है कि सिर्फ 8 मोहर का इनाम, तुम्हें मेरी गोली से नहीं शर्म से मर जाना चाहिए। गुसाई उससे रहमत खान के बारे में पूछता है। संग्राम कहता है कि नहीं मालूम, और गुसाई उसके गले से ताबीज छीन लेता है। फिर गुसाई संग्राम की डेड बॉडी को घसीटते हुए गांव के ठाकुर के पास लेकर आता है। वो ठाकुर के पास आकर इनाम मांगता है। ठाकुर कहता है कि तुम्हें संग्राम कहीं मरा हुआ मिल गया और तू उसकी लाश लाकर हमसे इनाम मांगता है। ठाकुर तलवार निकालकर गुसाई को जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर वो गुसाई को रुकने के लिए कहता है और कहता है कि भिक्षा समझकर ये सिक्के रख ले। तब गुसाई ठाकुर का हाथ खींचकर उसे अपने घोड़े पर बिठा लेता है। ठाकुर मुनीम को कहता है कि इसे इनाम के पैसे दे दो। गुसाई ठाकुर को लेकर चला जाता है और कहता है कि ठाकुर को लेने गांव के बाहर पालकी भिजवा देना। अगले सीन में हम ट्रैकर को देखते हैं जो किसी भी आदमी को खोज निकालने में सक्षम है। ट्रैकर गुसाई को खोज रहा है। वो संग्राम के गांव आकर चारों ओर बिखरी हुई लाशें देखता है। कुछ देर बाद अफगान आकर ट्रैकर को पूछता है कि गुसाई किधर गया। तब वो कहता है कि बहुत खतरा है। 15 लोग थे, लेकिन सबको गुसाई ने मार दिया और तुम तो सिर्फ 6 हो। तब अफगान कहते हैं कि वो लुटेरे थे और हम सिपाही। जिसके बाद ट्रैकर उन्हें लेकर गुसाई के पीछे जाता है। शाम होते ही गुसाई एक कोठे पर नूरबाई से मिलने जाता है। नूरबाई कहती है कि तुम्हारे लिए एक शिकार है। रोहिल्लों का एक सरदार पिछले 2 साल से मुनेरगढ़ में राजा हुकम सिंह का किलेदार बना बैठा है। गुसाई कहता है कि इतने बड़े काम की कीमत नहीं दे पाओगी। नूरबाई कहती है कि यहाँ कीमत लेने का रिवाज है, देने का नहीं। गुसाई कहता है कि तुम्हारे हुस्न की चर्चा पूरे बुंदेलखंड में है, लेकिन वो एक सन्यासी के किसी काम का नहीं। तब नूरबाई कहती है कि तुम पिछले 20 साल से एक शिकार की तलाश में हो जो आज तक हाथ में नहीं आया, और वो किलेदार कोई और नहीं बल्कि रहमत खान है। हम रहमत खान को देखते हैं जो अपनी बेगम को लेकर मुनेरगढ़ से बाहर जाने की तैयारी कर रहा है। उससे पहले वो किले के सिपाहियों को मार देता है। रात हो चुकी है। गुसाई साधना में बैठ चुका है। तभी ट्रैकर अफगानों को लेकर वहां आता है। वो कुछ दूरी से उन्हें गुसाई को दिखाता है और अपना इनाम ले लेता है। अफगान सैनिक गुसाई को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके नज़दीक जाकर गन तान देते हैं। गुसाई कहता है कि 2 दिन से मेरा पीछा कर रहे हो। अफगान कहता है कि 2 दिन से नहीं, 2 साल से। इतना कहकर वो गुसाई पर गोली चलाने जाता है। तभी गुसाई आग में कुछ डालता है जिससे धुआं धुआं हो जाता है और गुसाई वहां से गायब हो जाता है। फिर अंधेरे में गुसाई एक एक करके सबको मार देता है। जिसके बाद ट्रैकर उसके सामने आता है। वो कहता है कि मैंने कहा था कि तुम खतरा हो। मेरा काम खत्म हुआ। अब नया दिन, नई गंध और नया मालिक जो कहेगा वो करूंगा। घायल गुसाई वहां से निकलकर रहमत खान को खत्म करने मुनेरगढ़ जाता है, लेकिन रहमत खान अगली रात को ही सबको खत्म करके वहां से निकल गया है। गुसाई को पुराने दिन याद आते हैं। वो थका हुआ और प्यासा है और वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। 2 दिन के बाद गुसाई नींद से जागता है। वो देखता है कि उसके घाव भर चुके हैं। वहां मौजूद एक विधवा बताती है कि तुम यहाँ जख्मी बेहोश पड़े थे, मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई। गुसाई पूछता है कि किला क्यों खाली है। तब वो लड़की कहती है कि राजा हुकम सिंह बुंदेला को मराठों की चौथ भरे जमाना हो गया था।
राजा का समझौता था कि वो हर साल 1/4 कमाई मराठों को देगा। जब मराठों ने यहाँ ध्यान नहीं दिया तो राजा ने भी चौथ भरना बंद कर दिया। और जब मराठों के आने की खबर मिली तो राजा घबरा गया और तुरंत अपने किलेदार रहमत खान को खजाना भिजवाया। लेकिन रहमत खान ने राजा और मराठी दोनों के साथ धोखा किया और अपने आदमियों को लेकर रातों रात खजाना लेकर गायब हो गया। हम रहमत खान को देखते हैं जो अपने काफिले के साथ जा रहा है। तभी एक जगह रुककर रहमत खान की बेगम अपने बच्चे को लेकर एक गुफा में जाती है। रहमत खान कहता है कि इस बच्चे की किस्मत लाल परी की जुबान नहीं, रहमत खान के हाथ लिखेंगे। बेगम लाल परी को अपना बच्चा देकर कहती है कि बड़ी उम्मीद से आई हूँ। लाल परी कहती है कि उम्मीद खुदा के दरबार में मिलती है, यहाँ सिर्फ सच मिलता है। फिर लाल परी कहती है कि जहाँ से सफर शुरू हुआ रास्ता वहीं ले जाएगा। वहाँ वो मिलेगा भटकता हुआ एक भूत जो राख से जन्मा है। वो अपना वादा पूरा करने आएगा और राख से लिखेगा इस बच्चे की किस्मत। बाप का कर्ज बेटे का, बाप का गुनाह भी बेटे का। ये सुनकर रहमत खान अपनी तलवार निकाल लेता है। बेगम उसे रोकती है। जाते वक्त लाल परी कहती है कि उसकी काली जबान सिर्फ सच उगलती है। बाहर आकर बेगम रहमत खान से कहती है कि लाल परी गुसाई की बात कर रही थी ना। रहमत खान कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो विधवा औरत गोसाई के लिए खाना लेकर आती है और कहती है कि वो छोटी जात की है, उसके हाथ का खाना खा लोगे। तब गोसाई कहता है कि जो भूखे को रोटी दे वही बड़ी जात का। अंधेरे में गोसाई सोने के सिक्के उस विधवा के लिए छोड़कर वहां से निकल जाता है। पूरा दिन हो जाता है लेकिन गोसाई को समझ नहीं आता कि वो किस रास्ते जाए। तभी वहां वो विधवा औरत आती है और कहती है कि मुझे पता है कि किलेदार कौन से रास्ते गया है। वो जमुना जी पार करके अवध जा रहा है। मैं रास्ता जानती हूँ, मुझे साथ ले चलो। और गोसाई उसे साथ ले लेता है। तभी हम ट्रैकर को देखते हैं जो अपने कुत्तों के साथ किले में आता है। ये मुनेरगढ़ है जहाँ उसे गोसाई की गंध आती है। तभी ढोल नगाड़े की आवाज आती है और एक सिपाही आकर ट्रैकर को मराठा सेनापति के पास लेकर आता है। सेनापति कहता है कि किलेदार खजाना लेकर भाग गया है जो राजा हुक्म सिंह ने हमारे महाराज के लिए भिजवाया था। क्या उसके बारे में कुछ जानते हो? ट्रैकर कहता है कि जानता कुछ नहीं, लेकिन वो उन्हें खोज सकता है। सेनापति कहता है कि कैसे खोजोगे? तब ट्रैकर कहता है कि वो गंध से आदमी को खोज लेता है, लेकिन उसे खोजने के लिए सोने की 20 मोहर लूंगा। आप काम खत्म होने के बाद दे देना। सेनापति उसकी बात मान लेता है। अगली सुबह सेनापति सो रहा है, इसलिए कप्तान को ट्रैकर और पिंडारियों के साथ रहमत खान के पीछे जाना पड़ता है। रास्ते में गुसाई को सन्यासी मिलते हैं। ये भोले बाबा की फौज है। गुसाई उनके पास आता है। रात में एक सन्यासी गुसाई को बताता है कि तुम्हारी आंखें बता रही हैं कि बदला अभी बाकी है, हमारे साथ चलो। गुसाई कहता है कि मेरा रास्ता अलग है। रहमत खान खजाना लेकर अवध जा रहा है। अगर जमुना जी पार कर गया तो मिलना मुश्किल है। सन्यासी गुसाई को बताते हैं कि पूरब की ओर चलते जाओ, शेरगढ़ की ओर जमुना नदी मिलेगी। अगली सुबह गुसाई और विधवा औरत पूरब की ओर निकल पड़ते हैं। दोपहर हो चुकी है। गुसाई को पहाड़ी के नीचे डेरा दिखाई देता है। वो विधवा औरत को कहता है कि आज रात यहीं रुकेंगे। रात होते ही गुसाई खंजर लेकर रहमत खान को खत्म करने के लिए जाता है। रहमत खान सो रहा है। गुसाई उसके गले पर खंजर रख देता है। रहमत खान कहता है कि मुझे पता था कि तू आएगा। तभी जोर से घंटी की आवाज आती है। रहमत खान के सिपाही गुसाई को घेर लेते हैं, इसलिए गुसाई रहमत खान को मारे बिना वहां से भागता है, लेकिन सिपाहियों के हाथों पकड़ा जाता है। रहमत खान कहता है कि जब तक ये बता न दे कि इसको भेजा किसने है, इसे जिंदा रखो। तभी वो विधवा औरत वहां आती है। वो गुसाई से माफी मांगते हुए कहती है कि एक औरत अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्तों, बेगम के पास जो बच्चा है वो इस विधवा का है और बच्चे का बाप है रहमत खान। अगली सुबह रहमत खान अपने काफिले के साथ कुछ करता है। गुसाई को टांगे से बांधकर पैदल ले जाया जा रहा है। रास्ते में अंग्रेज रहमत खान का इंतजार कर रहे हैं। रहमत खान के वहां पहुंचते ही गुसाई को बांध दिया जाता है। रहमत खान गुसाई को पानी देने के लिए कहता है। विधवा औरत पानी के साथ रोटी भी उसे देती है। तभी वहां बेगम आती है। वो विधवा को गालियां देती है। विधवा कहती है कि मेरे बच्चे को दूध पिलाने दो, लेकिन बेगम इनकार करते हुए कहती है कि ये मेरा बच्चा है। हम देखते हैं कि अंग्रेज अफसर मुनरो रहमत खान के लिए नए हथियार लेकर आया है। नई 10,000 बंदूक और ट्रेनिंग देने का ऑफर मुनरो रहमत खान को देता है। साथ में ये भी कहता है कि इस बंदूक को सिर्फ 20 सेकंड में रिलोड कर सकते हैं। दूसरी ओर ट्रैकर उस मराठा कप्तान के साथ वहां आ पहुंचा है। वो दूर झाड़ियों से रहमत खान और अंग्रेजों को देखता है। तभी पिंडारी लड़ाके कुछ सोचे समझे बिना खजाना लूटने की लालच में रहमत खान पर हमला करने के लिए जाते हैं।
उधर मुनरो रहमत खान के सामने अपनी नई बंदूकों की ताकत दिखा रहा है। तभी दूर से पिंडारी आते हुए दिखाई देते हैं। मुनरो उन पर गन तानने के लिए कहता है। पिंडारियों के नजदीक आते ही वे फायर करते हैं। कुछ पिंडारी मारे जाते हैं और बाकी भागकर चले जाते हैं। रहमत खान कहता है कि आज रात खेमे में सुरक्षा चाक चौबंद होनी चाहिए। रात में रहमत खान गुसाई को पूछता है कि तुम्हें किसने भेजा है। गुसाई कहता है कि सदुल्ला खान ने। ये नाम सुनकर रहमत खान चौंक जाता है। रात में ट्रैकर उस मराठा कप्तान के साथ हैं। बाकी पिंडारी सो रहे हैं। तभी दूर से मराठों की सेना आती है। सिपाही कप्तान से कहता है कि आपके जाने के बाद सेनापति उठे और हमें आपके पीछे भेजा, लेकिन हम रास्ता भटक गए, इसलिए पहुंचने में देर हुई। उधर रहमत खान गुसाई के कुछ न बताने से काफी गुस्सा है। वो कहता है कि हमें इसे जिंदा रखना है, लेकिन इसकी आंखें तो निकाल सकते हैं। रहमत खान सरिया गर्म करके गुसाई की आंखों में डालने जाता है। तभी वहां मराठों का हमला होता है। तीर की बौछार होती है। रहमत खान आदेश देता है कि खेमे के बाहर आग लगाओ। मुनरो अपने सैनिकों को गोलियां चलाने का आदेश देता है। भीषण जंग शुरू होती है। मौके का फायदा उठाकर गुसाई वहां से निकलता है और वो विधवा औरत भी अपने बच्चे को लेकर भाग जाती है। गुसाई गाड़ी के पीछे छिपकर वहां से गोला बारूद अपने साथ ले लेता है। वहां पर ही वो विधवा औरत छिपी हुई है। वो कहती है कि मुझे अपने साथ ले चलो। गुसाई कहता है कि एक बार ले गया था, उसका अंजाम देख लिया। उधर रहमत खान के सिपाही और अंग्रेज मराठों का डटकर मुकाबला करते हैं। मराठे भाग जाते हैं। तभी खेमे में ब्लास्ट होता है और आग लग जाती है। रहमत खान देखता है कि गोसाई भाग गया। दूर से गोसाई चिल्लाता है कि रहमत खान, मैं फिर आऊंगा। सदुल्ला खान का इंतकाम अभी भी बाकी है। ये सुनकर रहमत खान के साथ आदिम खान भी चौंक जाता है। अगली सुबह रहमत खान आदिम से कहता है कि मेरा बच्चा, वो औरत और गोसाई को कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। तभी आदिम खान के सैनिक उस विधवा को बच्चे के साथ लेकर आते हैं। रहमत खान अपने बच्चे को ले लेता है। बेगम आकर विधवा को थप्पड़ मार देती है। रहमत खान उस विधवा को खत्म करने का हुक्म देता है। तब विधवा कहती है कि मुझ पर रहम करो खान, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, सिर्फ एक बार मेरे बेटे को छाती से लगा लेने दो। रहमत खान उसे बच्चा देने के लिए कहता है। विधवा अपने बच्चे को हाथ में लेकर चूमती है। फिर सैनिक का खंजर निकाल कर कहती है कि दूर हटो, नहीं तो मैं बच्चे को मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। रहमत खान कहता है कि बच्चे को मार दो, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और रोते हुए खंजर नीचे कर लेती है। वहां मौजूद दाई बच्चे को लेने जाती है, तब विधवा उसे खंजर से मार देती है। रहमत खान अपनी तलवार निकालता है। तब विधवा कहती है कि अब बच्चे का पेट कौन भरेगा, इस वक्त दूध सिर्फ मेरी छाती में है। अपने बच्चे के खातिर रहमत उसे जिंदा रखता है। तब बेगम कहती है कि मैंने मना किया था, लेकिन पठान अहमक ही रहेगा। ये सुनकर रहमत खान गुस्सा हो जाता है। बेगम कहती है कि लाल परी ने कहा था कि तुम्हारे गुनाह की सजा तुम्हारे इस पिल्ले को मिलेगी। ये सुनकर रहमत खान उसके गले पर तलवार फेर देता है। फिर शाम को वो खेमा उठाकर अवध की ओर चल देता है। गुसाई पैदल उसका पीछा कर रहा है, लेकिन धूप में काफी थक चुका है। वो नीचे गिर जाता है। तभी पीछे ट्रैकर घोड़ा लेकर आता है। वो गुसाई को पानी देता है और कहता है कि रहमत खान कल सुबह नदी पार करेगा। गुसाई कहता है कि देखो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। तब ट्रैकर अपनी जेब से गुसाई का लॉकेट निकालता है और गुसाई घोड़ा लेकर रहमत के पीछे भागता है। उसके पीछे ट्रैकर भी आ रहा है। मौसम बदलने लगता है, बारिश होने लगती है। गुसाई अपनी कहानी बताता है। 25 साल पहले बक्सर में एक तरफ अंग्रेज कंपनी और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी फौजें इकट्ठा हुई थी, जिसमें दिल्ली, अवध, बंगाल के साथ देश के हर जात और हर धर्म के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने आए थे। रात में बक्सर के नवाब मीर कासिम सभी राजाओं और नवाबों को अपनी जिम्मेदारी देते हैं। तभी सदुल्ला का लड़का पूछता है कि मैं किस ओर से लड़ूंगा। सदुल्ला कहता है कि कल मेरे दोनों बेटे एक साथ लड़ेंगे। तभी उसका दूसरा बेटा रहमत आता है। सदुल्ला कहता है कि कल तुम जंग में सबके साथ आगे रहोगे, और वो एक ताबीज निकालकर अपने बेटे को देता है। रहमत अपने बाबा को कुछ कहना चाहता है, लेकिन सदुल्ला उसे बोलने का मौका नहीं देता। तभी वहां हमला हो जाता है। अंग्रेज सैनिक आकर वहां मौजूद सभी लोगों को निशाने पर ले लेते हैं। रहमत खान सबको हथियार फेंकने के लिए कहता है। सदुल्ला चिल्लाता है कि गद्दार। तभी एक गोसाई अंग्रेजों पर हमला करने जाता है, जिन्हें खंजर मार के घायल कर दिया जाता है। रहमत कहता है कि मेरी वफादारी सिर्फ अपने रोहिल्लों से है। मुगल और नवाब हमारी पीठ में छुरा भोंक कर हमारी जमीनें हड़प लेंगे। सदुल्ला कहता है कि यहाँ सिर्फ मुगल और नवाब नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। रहमत खान कहता है कि हिंदुस्तान के अलग अलग जाति के लोग एक दूसरे के साथ बैठने को राजी नहीं है। या तो फिरंगी के हाथ बिक जाएंगे या जंग के मैदान से भाग जाएंगे। इनके भरोसे मैं रोहिल्लों का खून जाया नहीं होने दूंगा।
रहमत खान कहता है कि उसके साथ कौन आना चाहता है। तब आदम खान उसके साथ हो जाता है। रहमत अपने बाबा सदुल्ला को अपने साथ आने के लिए कहता है। तब सदुल्ला उसके मुंह पर थूकता है और फिर बक्सर की जंग में जैसा रहमत ने कहा था वैसे ही अंग्रेजों की जीत होती है, क्योंकि कुछ बिक गए और कुछ भाग गए। हार सिर्फ उनकी हुई जो वफादार रहें। एक एक करके सभी को फांसी पर लटकाया जाता है। सदुल्ला अपने बेटे को बद्दुआ देता है कि जहन्नुम में तेरा इंतजार रहेगा। रहमत के छोटे भाई को पिंजरे में बंद करके रखा गया है। अब उस गुसाई को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाया जाता है। तब पिंजरा खुला रह जाता है। सदुल्ला का छोटा बेटा भागकर अपने भाई रहमत पर हमला करता है और खंजर से उसके मुंह पर वार करता है। रहमत खान बच जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर बड़ा घाव हो जाता है। रहमत के सैनिक आकर उसे पकड़ लेते हैं। रहमत आदम को कहता है कि इसे भी फांसी पर लटका दो। ट्रैकर पूछता है कि बक्सर में रहमत खान ने अपने भाई और बाप को मारा, तो तुम कौन हो? लेकिन गोसाई कोई जवाब नहीं देता। अगले सीन में हम देखते हैं कि रहमत खान जमुना तक पहुंच जाता है। आदम कहता है कि अब उस गोसाई का हमें खतरा नहीं है। रहमत कहता है कि उस गोसाई को रास्ते का पता कैसे चला, जबकि वो सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं, और सदुल्ला का नाम उस गोसाई को कैसे पता चला? आदम कहता है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई माना है। रहमत खान उसे गले लगाने के बहाने खंजर मार देता है। फिर कहता है कि मेरा बेटा आ गया, ये तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अब सभी सैनिक मिलकर खजाने को नाव में रखते हैं। कप्तान मुनरो कहता है कि नदी की दूसरी ओर हम मिलेंगे। तभी अजीब सी आवाज आती है और किले पर से एक रॉकेट फायर होता है। कई अंग्रेज सैनिक मारे जाते हैं। रहमत खान भी नाव को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। मुनरो अपने सैनिकों को फायर करने का आदेश देता है। वहीं किले के ऊपर से ट्रैकर एक के बाद एक रॉकेट फायर कर रहा है। ये देखकर रहमत चट्टान के साथ साथ नाव को ले जाने का आदेश देता है। सभी लोग किले की ओर देख रहे हैं। तभी पीछे से गुसाई नाव पर आता है। वो रहमत खान के सैनिकों को मारता है। तब रहमत उसके सामने आकर कहता है कि तेरा मकसद मुझे मारना नहीं है, नहीं तो पहले ही मार चुका होता। ये सुनकर गुसाई तलवार नीचे फेंक देता है और रहमत को लेकर पानी में कूद जाता है। तभी ट्रैकर का रॉकेट नाव पर गिरता है और खजाने के साथ सैनिक पानी में गिर जाते हैं। विधवा जैसे तैसे खुद को और अपने बच्चे को बचाने में कामयाब होती है। तभी वहां मराठे आते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि खजाना पानी में डूब चुका है। गुसाई रहमत खान को लेकर उसी जगह जाता है जहां 25 साल पहले उसके बाबा को फांसी दी गई थी। विधवा औरत भी घायल हो चुकी है। फांसी के फंदे पर पहुंचकर गुसाई रहमत से कहता है कि अब तक नहीं पहचाना मुझे। फिर वो ताबीज निकाल कर कहता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। उस दिन फांसी पर लटकने से पहले गोसाई ने मुझे गले में डालने के लिए एक चीज दी थी, जिससे फांसी लगने पर भी हवा शरीर में जाती रही और सांसें चलती रही। मुझे फांसी पर लटकाकर तुम लोग चले गए। उसके कुछ वक्त बाद वहां से सन्यासियों की टोली गुजरी, जिन्होंने सभी लाशें पेड़ से उतारी। तब मेरी सांसें चल रही थीं। तब एक सन्यासी ने कहा कि जो मरकर जिंदा हो वो गोसाई होता है, और ऐसे ही मैं गोसाई बन गया। गोसाई अब रहमत के गले में फांसी का फंडा डाल देता है। तब रहमत कहता है कि एक दिन मेरा बेटा आएगा मेरी मौत का इंतकाम लेने। गोसाई कहता है कि उस दिन मैं इस फेरे से आज़ाद हो जाऊंगा। गोसाई अपने भाई को गले लगाकर उसका घोड़ा खींचकर चला जाता है और रहमत फांसी पर लटक जाता है। तभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। विधवा कहती है कि इस बच्चे को रख ले गोसाई, क्योंकि इसका कोई नहीं है, और उस विधवा की भी मौत हो जाती है। गोसाई उस बच्चे को अपने साथ लेकर चला जाता है, जो रहमत खान का बेटा है। और इसी के साथ ये शानदार फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, फिल्म का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और सिनेमा डायरी को सब्सक्राइब कीजिए।